हेलो दोस्तों, मैं रियान अली मिशन सरकारी मोड़ में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ विटामिन की क्लास। जो विटामिन की एक क्लास मैंने पहले करवाई थी, उसमें करवाया था हमने विटामिन ए बी। विटामिन ए और बी के करवाए थे मैंने। विटामिन B1 B2 B3 B4 B6 सारे करवाए थे। आज देखेंगे हम विटामिन सी। तो विटामिन सी देखते हैं हम। विटामिन सी, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले देखते हैं विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की खोज की थी हॉलकट ने। किसने की थी? हॉलकट। अब हम देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है। और जो मसूड़े फूलते हैं वो भी विटामिन सी की कमी से ही फूलते हैं। इसी में आते हैं मसूड़े फूलना। मसूड़े फूलना। अब देखते हैं हम जो विटामिन सी हमें प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, इसके स्रोत। तो विटामिन सी के स्रोत खट्टे फल। क्या है? खट्टे फल, जैसे नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, आंवला आदि जितने भी खट्टे फल हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और लिख लेते हैं हम लाल या पीले फल। लाल या पीले फलों से। लाल या पीले फलों से भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। तो विटामिन सी, एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको पकाने से, गर्म करने से नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी विटामिन सी पकाने, संग्रहित करने, संग्रहित करने से नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन हमारा नष्ट हो जाता है पकाने से? विटामिन सी। विटामिन सी हमारा उबालने और पकाने से नष्ट हो जाता है। अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। और विटामिन सी की हॉलकट ने। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। 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 इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इसकी हॉपकिंस ने। किसने की थी? हॉपकिंस ने। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। और इसको ही सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा? सनशाइन। सनशाइन विटामिन कहा जाता है।
विटामिन डी के हमारे दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। यानी कि विटामिन डी हमारा दो भागों में बटा है। कौन कौन से? एक तो हो गया कोलोकैल्सिफेरॉल और दूसरा हो गया हमारा इरिगोकैल्सिफेरॉल। कोलोकैल्सिफेरॉल और इरिगोकैल्सिफेरॉल। कोलोकैल्सिफेरॉल को हम विटामिन D3 कहते हैं। विटामिन D3 और इरिगोकैल्सिफेरॉल को विटामिन D2। इसको क्या कहते हैं? विटामिन D2। कोलोकैल्सिफेरॉल और इरिगोकैल्सिफेरॉल। अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स या फिर सूखा रोग। रिकेट्स हमारा किन में पाया जाता है? रिकेट्स पाया जाता है हमारा बच्चों में। सूखा रोग क्या होता है? इससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो रिकेट्स हमारा बच्चों में पाया जाता है। किन में होता है? ये भी हड्डियों में होता है। और एक रोग होता है ओस्टोमलेशिया। ये जो ओस्टोमलेशिया रोग है ये हमारा बूढ़े व्यक्तियों में पाया जाता है। किनमें? वयस्क मानव में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। वयस्क मानव ओस्टोमलेशिया में हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है। हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है। जो रोग है विटामिन डी का उपनाम क्या है? इसको हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा? हार्मोनल विटामिन। हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसके स्रोत कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो इसका स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कहाँ से बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और ये हमें और चीज़ से भी प्राप्त होता है। किस किस से? मछली, संतरा, सोया दूध। मछली, संतरा, सोया दूध, अनाज
मछली, संतरा, सोयाबीन, दूध, अनाज, पनीर, अंडा, पनीर, अंडा आदि। तो इसका स्रोत क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। विटामिन डी। तो आगे देखते हैं हम, अगला विटामिन है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य विटामिन। विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। जो इससे रोग होता है विटामिन ई से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? त्वचा संबंधी रोग। इससे त्वचा संबंधी रोग होते हैं। त्वचा संबंधी रोग होते हैं। जो इसके स्रोत देखते हैं हम, ये विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इससे कौन से रोग होते हैं? त्वचा संबंधी रोग और जनन अंग कमज़ोर हो जाते हैं। जनन अंग कमज़ोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जनन अंग कमज़ोर हो जाते हैं। स्रोत मेवा कि ये विटामिन ई हमें कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? कहाँ से? मेवा, जैसे बादाम, मूंगफली, काजू और बादाम, मूंगफली, काजू, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि। गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि। तो इस स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? विटामिन ए, मेवा, बादाम, काजू, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि। यह विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा संबंधी रोग और जनन अंग कमज़ोर हो जाते हैं। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन के। कौन सा विटामिन आता है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। इससे रोग, विटामिन के की कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का
थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन के के स्रोत, कि विटामिन के कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? हरी सब्जियाँ, अंकुरित दाने, अंकुरित दाने, गोभी, मछली, मीट, अंडा, मछली, मीट और अंडा आदि। कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? हरी सब्जी, अंकुरित दाने, गोभी, मछली, मीट, अंडा आदि। तो दोस्तों आज की क्लास विटामिन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज की क्लास में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।